तो नमस्कार। जैसा कि बहुत बड़ी एक उत्साह है इस समय हर स्टूडेंट में जो कि टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी का वेट कर रहे थे, पीजीटी का वेट कर रहे थे कि जल्दी से आए, और उनकी तैयारी भी अच्छी है लेकिन फॉर्म नहीं आ रहा था बराबर। तो 4 साल बाद ऐसा मौका फिर से मिला है कि हम फिर से टीजीटी की पीजीटी की तैयारी करके और अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं, अपना मुकाम बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी टीजीटी की और पीजीटी की, यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और प्रवक्ता दोनों का कंपेयर करते हुए साथ में चलेंगे और सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो पर बने रहिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि टीजीटी का जो आवेदन है, वो ये जो फॉर्म निकला है वो 29 तारीख से निकला है, ठीक है, यानी आज। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि जो है वो 29 तारीख से ही स्टार्ट हुआ है। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण अंतिम तिथि, तो आज से आवेदन शुरू है, मतलब रजिस्ट्रेशन शुरू है और 27/11 तक रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। 27 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 27 तक ही है, यानी 27 तक शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है। और ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि, यानी लास्ट डेट जिसको कह सकते हैं, वो 30 नवंबर सन 2020 तक है। अब इसी क्रम में हम बात करेंगे, हम दूसरा बात कर रहे हैं, आज चलते हैं पीजीटी की तरफ। तो पीजीटी में क्या कैसे सिस्टम है उसको देखते हैं। मैं इसमें आया हूँ प्रवक्ता पे, आप देख सकते हैं इसमें प्रवक्ता पे, तो ये प्रवक्ता का है और इसमें भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है। 29 तारीख को आपका ये फॉर्म आया है, ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि भी है। साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है 27 तक है, और 27 तक ही ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, यानी ये जो है फॉर्म और शुल्क दोनों जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 27 तारीख है। लेकिन जो पूर्ण रूप से फाइनल सबमिट होगा आपका फॉर्म, वो लास्ट डेट 30 नवंबर तक है। तो दोनों का सेम है, ठीक है। अब आइए चलते हैं इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। मित्रों, अब मैं बात करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी की सारी जानकारी। तो टीजीटी में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2020 के माध्यम से प्रदेश की सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की रिक्त, यानी 12,913 टीजीटी की बात कर रहा हूँ, 12,913 ये वैकेंसी अभी खाली है। तो उसके विषयवार अनारक्षित या आरक्षित, श्रेणीवार तथा वर्गवार बालक बालिका संस्था हित रिक्तियों का विवरण सारणी 1 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन बोर्ड भारत के नागरिकों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभांति अध्ययन कर लें, तदनुसार आवेदन करें, ठीक है। तो इसमें विशेष रूप से ये सब देना है। तो टीजीटी की बात किया जा रहा है, और टीजीटी में अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर www.upsessb.org पर आप सारा डिटेल्स देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आप आर्यन कला करके सर्च करेंगे और उसको फॉलो करेंगे, ज्वाइन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो वहाँ पे सारा आपको डॉक्यूमेंट्स, वीडियो और बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। विज्ञापित पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है कि विज्ञापित पदों की संख्या घट या अथवा बढ़ भी सकती है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं, माने अलग अलग विषय में 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, लेकिन एक बार में ही कई विषय पे नहीं कर सकते। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे यथा हिंदी प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में, उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में ही होगा। अधिसूचना संख्या 106
15/5/2019 ये जो सन 2017 का दिनांक 18 फरवरी सन 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली जो 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। यानी इसमें ये जो लिखा है कि मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, इसका मतलब इंटरव्यू नहीं होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर पुरानी सिस्टम चलेगी। यानी जैसे प्रावैधिक कला वाले दे सकते हैं, वो उनका ग्रेजुएशन में चाहे जो भी सब्जेक्ट हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को धारण करते हैं। यानी सारे मापदंडों को आप क्लियर कर लीजिए कि क्या आपके पास वो एक योग्यता है। योग्यता का मतलब आपका इंटर में कला होना चाहिए, उसके बाद आप ग्रेजुएट हो। तो कला, बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरा टेक्निकल आर्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आर्ट है, टेक्निकल हो या चाहे जो भी हो। आप अगर आर्ट इंटर में आर्ट किए हैं और चाहे जिस सन में किए हो, आप ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट के समकक्ष किसी भी में हो, तो टीजीटी का आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपका इंटर में कला होना चाहिए। ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS के अभ्यर्थियों हेतु 10% शैक्षणिक 36 आरक्षण का प्रावधान है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमान्य है। माने जो यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, उन्हीं के लिए ये आरक्षण मान्य रहेगा। सिविल अपील संख्या संजय सिंह अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन अन्य संबद्ध 16 अन्य सिविल अपील के पारित माध्यमिक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 26/8 के अनुपालन में ये सारी जो डिटेल दिए हैं 10 भर्ती प्रक्रिया के प्रांत 4 के अनुसार दिए जाएंगे। तो सारे जितने भी बहुत सारे इसमें बड़े वो सब लिखे हैं, तो मैं सारा अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं ज़रूर बता रहा हूँ। तदप शिक्षक के रूप में कई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार ट्रेनिंग के द्वारा वेतन जो है ये 1/7/2020 के तक के मध्य की जाएगी। यानी उसका वेतन माह के बारे में बताया गया है। तो आपको सबसे पहले आपको अपनी ज्वाइनिंग लेनी है, अपना सफलता लेना है, तो वेतन माह पे विशेष नहीं ध्यान देना है। ठीक है, और ये सभी सारी जो चीज़ें हैं इसमें लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है। ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, कि लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और लिखित परीक्षा के अंदर मोबाइल, ब्लूटूथ ये सब आप जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में विशेष अभी जानकारी देना भी उचित नहीं है, वो एग्ज़ाम टाइम की बात है, क्या क्या लेके जाना है क्या क्या नहीं लेके जाना है। लेकिन सारी डिटेल्स जो होती हैं वो नोटिफिकेशन में रहती हैं, तो ये आप जानते रहिएगा। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई के समावेश प्रत्येक कार्यक्रम दिवस में 10 बजे से शाम 5 बजे तक चयन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर जो है वो 8299325775 पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये हो गया। और आवेदन करने के संबंधित तो जो तरीके हैं उनके बारे में भी आप कई चरण में होंगे, तो उसको आप जान लीजिएगा। ठीक है, कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन होगा, फीस का भुगतान होगा और फॉर्म सबमिट होगा। तो 3 चरण में आपका होगा, इसको आप जानते रहिए। ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए लागू है। और जो योग्यता वाली बात है, तो टीजीटी क्या आपको बताया, पीजीटी में आपका उसी सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से आप भरना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से एमए, एमफिल या वो पोस्ट ग्रेजुएट आप उसी सब्जेक्ट से होने चाहिए। तो प्रथम चरण में क्या क्या कैसे कैसे एक्सेप्ट होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो सभी आपको इसमें दिया गया है कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सारी पता जो है आपको उसमें भरना होगा। अब आते हैं और जो चरण में, जैसा कि अपने आपको लास्ट और शुल्क का भुगतान के बारे में जो दिया गया है, शुल्क का भुगतान के बारे में आपसे बात करूँ तो टीजीटी का शुल्क भुगतान है उसमें जनरल वर्ग वालों के लिए, सामान्य वर्ग वालों के लिए आपका 700 रुपये शुल्क लगेगा, प्लस में 50 रुपये आपका ऑनलाइन आवेदन करने का शुल्क है। ठीक है, तो 750 लगेगा। EWS के लिए 400 लगेगा
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700 लगेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700 लगेगा और सामान्य अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए भी 700 लगेगा। तो मिला जुला के सब में 50 रुपये आपका लगेगा ऑनलाइन शुल्क करने का, और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 और अनुसूचित जाति के लिए 400। इस प्रकार से है। स्वतंत्रता सेनानी का 1 से 5 तक उल्लंघित उनकी जो मूल श्रेणी के अनुसार उनका जो उसमें लिखा है विकलांग और उनका, तो उस हिसाब से उसमें वैधता दिया जाएगा। तृतीय चरण में फॉर्म सबमिट किया जाएगा। तो उस फॉर्म सबमिट करने का जो क्या क्या लगेगा आपको भी बता देते हैं। अपना रंगीन फ़ोटो लगेगा जो कि 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा रहेगा। हस्ताक्षर रहेगा जो कि 3.5 सेंटीमीटर तथा और 1.5 सेंटीमीटर के बीच में ही रहेगा, जो कि JPG फॉर्मेट में रहेगा। और 5 KB से 30 KB के मध्य आपका फ़ोटो होगा। ठीक है, फ़ोटो का आकार भी जैसा कि मैंने बता दिया है, फ़ोटो के लगभग 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि इस फ़ोटो में 70% चेहरा आपका दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आयु सीमा के बारे में मैं बात करता हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ TGT के बारे में, साथ में अभी मैं PGT के भी बारे में बात करूँगा। तो ये TGT का है। आयु सीमा 1 जुलाई सन 2020 को लगभग 21 वर्ष कम से कम आपका होना चाहिए। और वेतन माह प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वर्ग में वेतन माह की बात करूँगा तो वेतन माह जो है इसका 44,900 रहेगा, जिसमें 1,42,400 से। ठीक है, तो वे पे लेवल 7 ग्रेड, तो ग्रेड पे जो है 4600 रुपये ग्रेड पे रहेगा ये। ठीक है, आपका 4600 ग्रेड पे रहेगा। अब साथ ही साथ आरक्षण की बात किया जा रहा है, तो इसमें आरक्षण जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% है और 3% दिव्यांगजन के लिए, माने विकलांग जो दिव्यांगजन है उनके लिए 3% रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो कि, और जो भूतपूर्व सैनिक स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए भी 5% ही रहेगा। और अर्हता की तिथि जो है आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। ध्यान दीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता की जो है सारणी संख्या, ये उपलब्ध सभी पदों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ये सारी चीज़ें आपको सारी डिटेल से परीक्षा केंद्र के बारे में इसमें दिया गया है, भर्ती प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। तो मिला जुला के लिखित परीक्षा पे हम ध्यान देते हैं कि लिखित परीक्षा पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन बोर्ड हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। ध्यान दीजिएगा, TGT के लिए 500 का एक प्रश्न पत्र होगा, 500 अंकों का। ठीक है, प्रश्न पत्र में कुल 125 क्वेश्चन ही होंगे। ध्यान दीजिएगा, और प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक का होगा। ध्यान दीजिएगा, माइनस मार्क का नहीं होगा। प्रत्येक अंक जो प्रश्न रहेंगे 4 अंक की होंगी और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। और तदर्थ शिक्षक के लिए गए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा। प्रत्येक, ये देखिए 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए ध्यान दीजिएगा कि शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी। माने जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 500 अंकों की हो रही है, लेकिन लिखित शिक्षकों के लिए 465 अंक का होगा, जिसका कि प्रत्येक प्रश्न का 3.72 अंक निर्धारित होगा। समयावधि जो रहेगी वो 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, 2 घंटे आपको एग्ज़ाम देने होंगे, ये सब जानना जरूरी है। ठीक है, और प्रश्न पत्र जो होगा वो बहुविकल्पी होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें केवल एक ही विकल्प के अभ्यर्थियों को चयन करना होगा और सही के गोले पर उत्तर में गोला पेन, बाल पेन से, ध्यान दीजिएगा काला, वो भी इसमें लिखा है स्पष्ट रूप से, बाल पेन काला पेन से इस्तेमाल करना होगा। तदर्थ शिक्षक अपील संख्या जो है इतना उत्तर प्रदेश, तो इसमें 26/8/2020 के अनुपालन के तदर्थ शिक्षकों के दिन जो है वाइट
वेटेज की व्यवस्था की जाएगी, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए मैं बता दें, मेरिट लिस्ट के बारे में बता दे रहा हूँ। लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों तथा तदर्थ शिक्षकों द्वारा प्राप्त अंकों, लिखित परीक्षा का प्राप्तांक प्लस सेवा आधारित अभिभार अंक के आधार पर होगा। तो आप अगर सेवा आधारित या कोई भी आरक्षण से संबंधित नहीं तो आपको लिखित परीक्षा का ही के आधार पर होगा। शिक्षक इसमें पैनल लिस्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के अधिक की सूची अंक की, किंतु 25% के अंक, ये सब आपके लिए अभ्यर्थी हेतु सामान्य अनुदेश। तो ये सामान्य अनुदेश जो है ये आपको जब आप एडमिट कार्ड निकालेंगे वहाँ पर भी रहेंगे। लिखित परीक्षा की तिथि अभ्यर्थियों के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको अभी जानना भी ज़रूरी है। आप एक बार पढ़ लीजिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आपको जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस तरीके से पढ़ना होगा। अब मैं बात करूँ कि किस में कितना पद है, ठीक है। तो किसमें कितना पद है इसकी मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे कला की बात कर रहा हूँ, यहाँ टीजीटी कला की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि बालक वर्ग की बात कर रहा हूँ, लड़कों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो लड़कों के लिए जो कला ये देख रहे हैं, जैसा कि कला लड़कों के लिए सामान्य वर्ग के लिए 339 है और ओबीसी के लिए 222, एसटी के लिए 146 और एससी के लिए 146, एसटी के लिए 3, मिला जुला के टीजीटी बालक वर्ग के लिए 710 है। ध्यान दीजिएगा, टीजीटी कला में टीजीटी बालक वर्ग के लिए पूरा मिला के 710 है, जिसमें से 913 जनरल के लिए है, 939 जनरल के लिए है और 222 ओबीसी के लिए है, एससी के लिए 146 है और एसटी के लिए 3 है, ठीक है। और यही मैं बात कर दूँ साथ में संगीत वादन के लिए, तो 3 जनरल के लिए टोटल मिला के 6 है, 3 जनरल के लिए, 2 ओबीसी के लिए और एससी के लिए 1 है। संगीत वादन की बात कर रहा हूँ। और संगीत गायन की बात कर रहा हूँ तो 7 हैं टोटल 10 हैं, जिसमें से जनरल के लिए 7 है, 3 ओबीसी के लिए है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ टोटल जो है इसमें 11,451 पद हैं, टोटल 11,451 पद हैं। और बालिका वर्ग की बात करूँ कला की तो 51 टोटल मिला के 103 है, टोटल मिला के 103 है, जिसमें से सामान्य वर्ग के लिए 51 है और ओबीसी के लिए 24 है, 28 जो है एससी के लिए है। ये सामान्य कला वर्ग की बात किया जा रहा है जो कि बालिका वर्ग के लिए, ठीक है। और संगीत वादन की बात करूँ तो टोटल 14 है, जिसमें से जनरल के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 2 है और एससी के लिए 3 है। और वहीं बात करूँ संगीत गायन की तो जिसमें 50 है, ये बालिका वर्ग के लिए है संगीत गायन, जिसमें से 50 है और 50 में से 29 जो है वो जनरल के लिए है, 16 ओबीसी के लिए है, 5 एससी के लिए है। तो टोटल मिला के बालिका वर्ग में जो है वो 1462 टोटल है सीट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें देख लेते हैं कला की क्या योग्यता होगी, ठीक है। कला की योग्यता और अनिवार्य प्रशिक्षित और इसमें से सारी जो चीज़ें हैं तो वो कला की मैं बात करता हूँ। अब यहाँ पे कला के में संदर्भ में आप यहाँ देख सकते हैं कि राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ द्वारा आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, अथवा ये नहीं है तो प्रावधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास केवल ये है इंटरमीडिएट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, ये जो है कि कल इंटरमीडिएट में कला आपका है तो किसी की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ प्रावधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और उनमें से कोई एक योग्यता, ठीक है। तो ड्राइंग तथा पेंटिंग के साथ बीए। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका प्रावधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और उनमें से कोई एक योग्यता है, अगर आपका हाई स्कूल में है,
ठीक है, इंटर में नहीं, हाई स्कूल में है। और उसके साथ आपको ड्राइंग तथा पेंटिंग के साथ BA है। और कला भवन शांति निकेतन में डिप्लोमा अगर है तो वो भी चलेगा। और राजकीय ड्राइंग हैंडीकैप्ड सेंटर इलाहाबाद सर्टिफिकेट है, कलकत्ता फाइन आर्ट की सर्टिफिकेट है, तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। लाहौर नियो कॉलेज की सर्टिफिकेट, टीचर सीनियर सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा है, बम्बई की 3rd ग्रेड ड्राइंग आर्ट स्कूल की परीक्षा। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हैं। आप टिप्पणी में आप इसका पूरा जानकारी ले लीजिए क्योंकि कला की बात है, ठीक है। अब इसमें देखिए BA, B.Ed, M.Ed, PhD व किसी अन्य स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता के स्तर पर टीम के माध्यम से भाग देने का प्रमाण पत्र, ठीक है। ये सब अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए टिप्पणी, उपयुक्त 1-2 के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा कि इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए अनिवार्य है, परंतु यदि उसे परीक्षा में प्रावैधिक कला लिए जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो उसके साथ स्थान पर उस स्तर की प्रावैधिक कला के ज्ञान का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा कि ज्ञान का प्रमाण पत्र, बिना प्रमाण पत्र के कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्रावैधिक कला की योग्यता में छूट दी जाएगी। साथ ही साथ दूसरे उपयुक्त 2 और 3 के बाद के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए अनिवार्य है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्रावैधिक कला लिए जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्रावैधिक कला के ज्ञान का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा सकता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्रावैधिक कला की योग्यता में छूट दी जाएगी। ये सब आपको जरूर ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे सारी सब्जेक्ट की हैं, लेकिन मैं एक बार बता देना चाहता हूँ संगीत गायन और संगीत वादन की, जो कि फाइन आर्ट से ये सब ललित कला से संबंधित है, इसलिए मैं संगीत के बारे में भी बता देता हूँ। तो आइए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हाई स्कूल अथवा समकक्ष लिखित निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा। भातखंडी संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर, ध्यान दीजिएगा कि प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा, गंधर्व महाविद्यालय बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा, गांधी संगीत विद्यालय ग्वालियर की फाइन परीक्षा संगीत रत्न, और शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइन आर्ट्स, और संगीत गायन की मैं बात कर रहा हूँ। ये सब सारी चीज़ें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा। अब इसमें साथ ही साथ संगीत वादन की बात करें तो प्रयाग संगीत समिति प्रभाकर ये BT डिप्लोमा होना चाहिए। भातखंडी विद्यापीठ लखनऊ का LTM डिप्लोमा होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश भारतीय संगीत डिप्लोमा जो सभी हैं इन सभी को होना चाहिए। और देख लीजिए कि परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर द्वारा सिग्नेचर ये है। अब मैं इसके बाद बात करूँगा तो PGT की बात करूँगा। अभी तक TGT का भी बात कर रहा था, लेकिन कुछ बातें जो है वो PGT की भी किया था, लेकिन आगे मैं बढ़ता हूँ। जैसा कि अभी मैं बात किया UP TGT की, तो उसमें भी आवेदन जो लग रहे थे वो 700 रुपये जनरल के, और पिछड़ा वर्ग EWS का 600 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 700 रुपये, और अनुसूचित जाति का 400 रुपये और अनुसूचित जनजाति का 200 रुपये लग रहा था। साथ में 50 रुपये आपका आवेदन फॉर्म लग रहा था, यानी सबमिट करने का जो कंप्यूटर वाले लेते हैं वो सब लग रहा था। तो सेम चीज़ PGT में भी उतना ही लग रहा है, ठीक है। और जो कि इसमें सारी प्रक्रिया वही है, जो कि फ़ोटो का और सिग्नेचर का कितने KB का क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो कि जहां आप आवेदन करेंगे वो सभी जानते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम ना हो, ये सेम है TGT के, सेम है PGT में भी। और वेतनमान जो कि वो 4600 तक था, और ये 4800 ग्रेड पे है आपका। PGT जो है 4800 ग्रेड पे है। प्रवक्ता संवर्ग यानी 4700 6000 से 1 लाख
51,100 तक आपका हो सकता है। ठीक है, आरक्षण की बात किया जाए तो आरक्षण में भी वही चीज़ है कि आपका स्वतंत्रता सेनानी है तो 5% और दिव्यांगजन है 3% मिलेगा। ठीक है, और शैक्षणिक आरक्षण का प्रावधान जो है 10% जो है कि सामान्य वर्ग का 10% जो है उसका भी मिलेगा, बट उसका जो प्रक्रिया है क्योंकि आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए इसलिए। और अर्हता की तिथि जो है आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की अंतिम तिथि मानी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता के भी बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में 3 चरण में जैसा कि ये होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक होंगे। साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीति के विभाजन किए जाएंगे। ये पीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक उसमें से रहेंगे। ठीक है, और व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर 3% अंक रहेंगे। अभिव्यक्ति योजना के आधार पर 3% अंक रहेंगे। तो 6, 4, 10% अंक जो है आपका ये इंटरव्यू के लिए रहेगा। साथ ही साथ 5% अंक डॉक्टरेट उपाधि रखने के लिए 2% अंक, और शिक्षा परास्नातक एमएड की उपाधि करने के लिए 2% अंक, शिक्षा स्नातक बीएड, ये सब सारी पीजीटी के लिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो 425 अंक लिखित परीक्षा तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा प्लस अभी अधिभार रहेगा। ठीक है, जिसमें से ठीक है, तो आपका ध्यान दीजिएगा कि आपका 425 अंक का एग्ज़ाम होगा पीजीटी वालों का सॉरी 425 अंक का पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 50 अंक जो है ये रहेंगे साक्षात्कार के, जैसा कि आप देख रहे हैं, और विशेष योग्यता पर अधिभार डायरेक्टरी ये सब जो रहेंगे वो 25 अंक जो है जोड़े जाएंगे। तो मिला के आपका जो खेल कूद और ये सब जरूरी है माध्यमिक में भाग लेने के लिए। यदि विशेष योग्यता पर अधिभार डॉक्टर की उपाधि और एमएड बीएड किसी भी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम के माध्यम से भाग लेने के लिए तो आपका 25% अंक निर्धारित होगा, जो कि बहुत कम लोगों के पास होता है। तो 500 अंक का टोटल होगा। और लिखित परीक्षा जो है 125 क्वेश्चन रहेंगे आपका, जो कि 425 अंक का रहेगा। 425 अंक का रहेगा पीजीटी का, और 125 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसका अंक रहेगा 3.5 अंक एक प्रश्न का रहेगा। ठीक है, और 390 अंक जो है लिखित परीक्षा प्रवक्ताओं के लिए लिखित परीक्षा अंकों की होगी, प्रत्येक 3.15 होंगे। तो ये तदर्थ जो एक बार प्रवक्ता हो चुके हैं उनकी बात हो रही है। समय अवधि जो रहेगी वो भी 2 घंटे टीजीटी की ही इतना, और जो है इसमें बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, उसमें से 4 उसके ऑप्शन रहेंगे, एक पे गोला करना है, वो भी बॉल पॉइंट पेन से। ये सब ध्यान दीजिएगा। और इसमें प्रवक्ता संवर्ग की जो है अपील्स वो वेटेज वाला जो है वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। 1 वर्ष सेवानिवृत्त 1.7% अंक अधिक 35 अंक दिए जाएंगे। तो वेटेज का ये रहेगा आकलन। ठीक है, और मेरिट लिस्ट जो रहेगी लिखित परीक्षा, ध्यान दीजिएगा मेरिट लिस्ट के बारे में, लिखित परीक्षा का प्राप्तांक प्लस सेवा आधारित अधिभार। तो आपका सेवा, अगर आप सेवा आधारित अधिभार अंक नहीं प्राप्त कर सकते, बहुत कम लोगों के पास होता है, तो आप लिखित में ज़्यादा मेरिट बनाइएगा। ठीक है, चयन बोर्ड मेरिट लिस्ट जो रहेगी वो लिखित परीक्षा प्राप्तांक प्लस सेवा आधारित ये रहेगी। ठीक है, इस हिसाब से ही रहेंगी। और जो बहुत महत्वपूर्ण अनुदेश हैं जो कि आपको मिल जाएंगे उसमें मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। और इसमें विकलांग के लिए और संगीत विषय के लिए किसी भी अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए कोई नेत्रहीन व्यक्ति अपात्र माना जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है। ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो कि आपको फ़ोटो के बारे में बताया गया है और संस्कृत अलग अलग विषयों के बारे में बताया गया है।
तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देता हूं। अब आगे आइए देखते हैं उसका क्या किसमें कितना सीट है पीजीटी में। तो पीजीटी में बालक वर्ग प्रवक्ता में जैसा कि हम देख रहे हैं, बालक वर्ग प्रवक्ता में हम देख पा रहे हैं, इसमें आप कला से हैं इसलिए 7 नंबर पे कला है, ठीक है। 7 नंबर पे जो है यह कला है। और इसमें जनरल का 24 सीट है और ओबीसी का 18 सीट है और एससी का 7 सीट है, ध्यान दीजिएगा। और टोटल मिला के 49 सीट कला का है, ये बालक वर्ग प्रवक्ता का, ठीक है, 49। और प्रवक्ता बालिका वर्ग का जो है वह कला में बालिका वर्ग का प्रवक्ता 20 है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जनरल का 20 है और ओबीसी का 5 है, एससी का 2 है, टोटल मिला के 27 सीट, 49 सीट बालक वर्ग का और 27 सीट बालिका वर्ग का है। तो पीजीटी में 2281 बालक वर्ग के लिए है और 314 बालिका वर्ग के लिए पीजीटी में टोटल है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आप कला विषय की योग्यता के बारे में पीजीटी में देख लेते हैं। तो इसमें है इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहलाता था, अथवा ये नहीं है तो प्रावैधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा। आप कौन सा? ड्राइंग एंड पेंटिंग के साथ बीए, ध्यान दीजिएगा, बीए, अथवा कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा, अथवा कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा, अथवा लाहौर की न्यू स्कूल ऑफ आर्ट की टीचर्स सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा। अब प्रशिक्षण वरीयता के बारे में इसमें ध्यान दीजिएगा कि 2 के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्रावैधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्रावैधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जाएगा। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्रावैधिक कला की योग्यता में छूट दी जाएगी। ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल्स हैं। और साथ में और अन्य सब्जेक्ट पे भी संगीत वादन के बारे में भी देख लेते हैं। संगीत से एमए और भातखंडे से मिला जुला के संगीत से एमए होंगे आप, तो आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों तक, लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं। और दोस्तों अगर आप टीजीटी पीजीटी क्लास तैयारी करना चाहते हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं पूरा जानकारी इसमें दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।